ओम शांति। 18/12/91। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। ईमानदारी पूर्वक श्रीमद् परमान हर कर्म करना, हर कर्म में प्रयोग करना, इसको ही क्या कहा? तपस्या है। माना तुम्हारी मनमत ना हो। जितना मनमत होगी उतना क्या होगा? बोझ चढ़ता जाता है। अव्यक्त बाप दादा अपने ऑनेस्ट बच्चों प्रति बोले। कैसे हैं ये? आज्ञाकारी हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करते। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्टी होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। अपनी मनमत ऐड नहीं करेगी। जैसा बाप चलाना चाहता है वैसी ही चलेगी। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे पर मान उठाती है। इशारा मिला उसी परमान उसके कदम उठते हैं। क्या करती है? मनमत भी तो आती होगी, नहीं आती होगी। लेकिन वो लेफ्टिस्ट जो उनके बुद्धि रूपी पाँव में उठता है उसको क्या करेगी? दबाएगी या उस अनुसार चल देगी? आएगा तो सही। क्या लेफ्टिस्ट जो संस्कार हैं बुद्धि में संकल्प रूप में आएंगे? नहीं आएंगे? आ सकते नहीं आ सकते, लेकिन कर्म में नहीं आ सकते। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। माना सदा काल के लिए या अभी थोड़ा सा बढ़िया चले फिर गिर गए? क्या कहा? ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत दी। साधारण बुद्धि नहीं है। कौन सी बुद्धि है? इस बुद्धि में क्या है? दिव्यता भरी हुई है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत से नेचुरल सहज चलती रहती। नेचुरल भी है और सहज भी है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। हर सेकंड मस्ती का घर है। हर कदम जैसा बाबा चलाना चाहते हैं वैसा चलना। सभी चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। भिन्नता का कारण? चलते सभी हैं, चलने में अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। भिन्नता का कारण? हाँ जो अपना अपना चक्र है वो चक्र क्या भिन्नता पैदा करता है?
इसलिए बाबा ने यहाँ तक भी बोला है, मनसा में कितने भी तूफान आए लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो चलते सभी हैं लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं। कैसे हैं ये 3.5 साल? सहज और तीव्र गति से चलते हैं क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। बार बार उसको याद नहीं करना पड़ता, वाणी बार बार सुननी नहीं पड़ती, स्वतः ही बैठा हुआ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं। थक जाएंगे तो फिर चल पाएंगे? चार्ट भी क्या होगा? मजबूरी। थके माना रुके हुए हैं, अब ड्रामा चेंज होने वाला है। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते पे चले जाते हैं। टेढ़े बांके रास्ते कौन से हैं? टेढ़े बांके रास्ते अच्छे होते हैं, सीधा रास्ता अच्छा होता है? सीधा रास्ता एकदम सीधा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? परम धाम। टेढ़े बांके अपने धर्म से होकर जाते हैं। जाना तो है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, जाएंगे नहीं जाएंगे सब? पहले कौन जाएंगे? पहले कौन जाएंगे? पहले देवता धर्म की आत्मा जो श्रीमत पे चलने वाली वो जाएंगी, बाकी फिर नहीं तो टेढ़े बांके रास्ते, उसमें कांटे वांटे होते नहीं, हो सकते नहीं हो सकते। कहाँ तुमको एकदम साफ रास्ता मिले? कोई बुद्धि रूपी पाँव में तो कांटा ही ना लगे। और कहाँ तुम रास्ता भटक गए, तुमको मालूम ही नहीं था इस रास्ते में तो कांटे ही कांटे हैं। जैसे ही तुमने बढ़ना शुरू किया, कांटों की शुरुआत। सोचो, जैसे ही उतने ही दिन हैं और सेफ्टी के, बाकी जैसे और तैसे का हिसाब है। इसलिए जाना तो है कहाँ? सेवा पे। खुशी खुशी जाते हैं तो खुशी खुशी सेवा करेंगे, दुखी होके जाएंगे तो दुखी होके ही मरेंगे। बाबा क्या कहते हैं? सुखी सुखी से, खुशी खुशी से, और ऑफर करके भेजो हमको सेवा पे। क्या होना चाहिए? खुशी खुशी से अपने को सेवा के लिए ऑफर करना, जहाँ भेजना भेज दो। और फिर तुम्हारे में सोल प्रवेश होए, उपद्रव मचाओ, फिर उसी सेकंड संकल्प आता है आउट, मना आउट। सोल उसी सेकंड आउट करेगी, ऐसा नहीं तुम्हारी मनमत चलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी सेकंड तुम डिसीजन लोगे, अब नहीं, अब नहीं रह सकते। तो खुशी खुशी जाना चाहिए, या हाहाकार मचा के जाना चाहिए? खुशी खुशी जाते हैं तो दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं तो शुभ संकल्प होते तो सेवा की अच्छी रिजल्ट निकाल के आएंगे। और दुआएं नहीं साथ में जाएंगी तो फिर कांटे कांटे चुभते जाएंगे, रोते जाएंगे, रोते जहाँ जाओगे वहीं भी रुलाओगे। सोचो, वो भी माथा ठोकेंगे। बाप रे वाह, ऐसी कैसी तपस्या कर कर आई है? बाप रे, कैसा हुड़दुंग मचाया होगा। होता नहीं होता? नहीं। इसलिए खुशी खुशी स्पेशल तपस्या करके, स्पेशल तपस्या एक दिन में भी अच्छी हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, नहीं हो सकती? माना अच्छा अपना वायुमंडल बनाना, अच्छा वाइब्रेशन बाबा से लेना, विशेष हो, नहीं तो फिर ये भी मालूम है स्थूल उल्लंघन भी होने लगते हैं। स्थूल, बाप रे बाप, कितना वंडरफुल ड्रामा है। स्थूल तो कितना मोटा रूप होता है। तो ये वंडरफुल ड्रामा, इसकी गति भी बहुत वंडरफुल है, साधारण
नहीं है तो टेढ़े बांके रास्ते पे चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है। रिजल्ट में वापस कब लौटना पड़ता है? जो ऐसे टेढ़े बांके रास्तों से निकाल सके। है? सीधे रास्ते में तो कोई अड़चन नहीं है, दौड़ते दौड़ते चले गए, कहाँ चढ़ गए? कहाँ चढ़ गए? कहाँ चढ़ गए? सीधा ऊपर एवरेस्ट पे सीधा ही कहाँ चढ़ गए? है? ये नहीं मालूम जा कहाँ रहे हो? तो ऐसी स्थिति में नहीं जा रहे, स्वर्ग में जा रहे हैं। फिर वो हाथ, बुद्धि रूपी हाथ बाप का, वहीं तो सहयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। है सीधा, लेकिन अपनी विकृति के कारण, विकृत बुद्धि के कारण क्या बना दिया? टेढ़ा बना दिया। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा और किस स्पीड से चलेगा? आप भी थोड़ा टेढ़ा चल के देखो, कहीं भी टकरा जाओगे, चोट खाओगे नहीं खाओगे? और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। थकेंगे भी, और कोई प्राप्ति नहीं है तो निराशा है, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियां गवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। समझा? ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। बाप क्या बोला? संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है। कितनी श्रेष्ठ गति है गरीब का, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है। तुम्हारा तो सेकंड भी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? तो इसमें कितनी शूटिंग कर लेते हो? 1 साल से भी ज्यादा, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। ये स्पेशल भट्टी होती हैं, इनमें पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवा दिया तुमने। क्या किया? पद्मों जितनी कमाई करनी थी, केवल अपनी विकृत बुद्धि के कारण क्या हुआ? गवाया। ज्यादा पाया तो नहीं के बराबर। ऐसे ही संकल्प का खजाना, धन का खजाना, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति, सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। कर्म में तो आया ही नहीं। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। यहाँ कैसे बढ़ता है? यहाँ बढ़ाने का आधार क्या है? जितना अनुभव बांटते हो उतना ही बढ़ता है।
बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्वयं की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए या और ही लूट ले, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, इन यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी अर्पण कर दी, संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं, थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां मेरा मेरा होता वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन के संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुवन वाले हैं, सबका तन, मन, धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी खयानत नहीं करनी है। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं करते। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलवेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलवेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, तो हो गया, अर्थात अलवेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलवेलापन हो, दोनों प्रकार का अलवेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च वाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन, मन और धन को सदा सफल करने वाला। यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं
हर कर्म में प्रयोग में आवें। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। तो यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी भी नहीं है। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो, खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होती है? दिमाग में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी विश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले भी सुनाया था कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता। जो तुम सत्यता धारण कर रहे हो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अभी जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का समय चल रहा है या पिछला समय जो निकल गया वैसे ही है? अभी तो बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। और ऐसे समय में कोई बहुत बड़े पेपर भी होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अज्ञान काल के भी जो हिसाब किताब हैं वो भी तो यहाँ चुकतू करने पड़ेंगे। नो क्या सोचते हैं, अज्ञान काल में तो बहुत अधर्म किया और फिर बाप का बने, तो बाप का बनने का क्या बहुत तगड़ी स्पीड रही क्या? बहुत तगड़ी स्पीड रही। तो जो पिछले हिसाब किताब हैं तो चुकतू यही होंगे ना, है ना? और जो ज्ञानी तो आत्मा है वो भी उन हिसाब किताब के बीच में आ जाती है, तो उसका पेपर हो जाता है। क्या पेपर हो जाता है? क्या सोचना है?
नथिंग न्यू, ऐसा नहीं कि झोली फैलानी है। राजयोगी किसको कहते हैं? जो बिंदी लगा के चले हर परिस्थिति में, अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। क्या स्टॉप, माना कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो हो रहा है हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए चाहे लंबे समय अज्ञानता में रहे तो वही कर्मों के हिसाब किताब। हाँ, ये भी होता है, अज्ञानता में रहे, लंबे समय अज्ञानी बन के रहे, लेकिन बाप का बनने के बाद बहुत अच्छी स्पीड रही, तो हिसाब किताब बचता है। अज्ञानता के कोई हिसाब किताब हो, बाप का बनने के बाद बहुत तीव्र स्पीड से चले, तो सब कट जाते हैं या रह जाते हैं? सब कट जाते हैं। इसलिए समय भयंकर है। जो परिस्थितियां हैं वो आप नहीं सोच सकते, जो अचानक आ रही हैं और आने वाली हैं। इसलिए सत्य सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। आप सच्चाई सफाई से चल रहे हो, उसको सिद्ध करने की जरूरत है, वो सिद्ध है ही। सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। अगर तुम सत्य हो, सत्यता की शक्ति तुम्हारे पास है, तो वो क्या होने वाली है? सिद्धि स्वरूप। और फिर तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे स्वयं के पुरुषार्थ में कोई कितना भी उतार चढ़ा आ जाए तो स्थिति डगमग होगी। पेपर तो आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? पेपर तो आने हैं। तो समय की गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय पड़ा है। क्या कितना समय पड़ा है? कब तक? हाँ, विशेष शिवरात्रि तक चल रहा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को वेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठी हुई समीप सन्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। पहला ग्रुप, अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अनुभव करते हो, क्योंकि सर्व शक्तियां बाप का खजाना है और खजाना बच्चों का अधिकार है, बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट को कार्य में लाना यह तो बच्चों का कर्तव्य है। और खजाना होता ही किस लिए है? आपके पास स्थूल खजाना भी है तो किस लिए? खर्च करने के लिए कि बैंक में रखने के लिए? बैंक में भी इसलिए रखते हैं कि ऐसे समय पर कार्य में लगा सकें। काम में लगाने का ही लक्ष्य होता है ना। तो सर्व शक्तियां भी जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जिस चीज पर अधिकार होता है तो उसको स्नेह के संबंध से अधिकार से चलाते हैं। एक अधिकार होता है ऑर्डर करना और दूसरा होता है स्नेह का। अधिकार वाले को तो और भी चलाओ, वैसे यह वह चलेगा। सर्व शक्तियां अधिकार में होनी चाहिए, ऐसे नहीं 4 हैं 2 नहीं, 7 हैं 1 नहीं। अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। सर्व शक्तियां अधिकार में होंगी तो विजय वन नंबर 1 में आ सकेंगे। चेक करो सर्व शक्तियां कहां तक अधिकार में चलती हैं। हर शक्ति समय पर काम में आती है या आधा सेकंड के बाद कार्य में आती है? सेकंड के बाद भी हुआ तो सेकंड में फेल तो हो कहेंगे ना। अगर पेपर में फाइनल मार्क्स में 2 मार्क्स भी कम हैं तो फेल कहेंगे ना। तो फेल वाला फुल तो नहीं हुआ ना।
तो हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो, हर गुण को यूज करो। जिस परिस्थिति में धैर्यता चाहिए तो धैर्यता गुण को यूज करो। ऐसे नहीं थोड़ा सा धैर्य कम हो गया, धैर्यता कब गायब हो जाता है? उसको लगता है कि बाप की मदद नहीं मिल रही, और है अपने ही का हिसाब किताब। कहाँ ब्रॉड ड्रामा के या संगम युग के भी हैं, इसलिए अज्ञानता के भी होते हैं हिसाब किताब। कल ऐसा नहीं ज्ञानी बनने का, ज्ञानी बनने का हम तो बहुत समझदार हो जाते हैं, लेकिन अज्ञानता के हिसाब किताब, इसलिए कहा वो अपनी तीव्र गति से चेक करना चाहिए। तो ऐसे नहीं धैर्यता कम हो गई। अगर कोई दुश्मन वार करता है और 1 सेकंड भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई? इसलिए ये दोनों चेकिंग करो। ऐसे नहीं सर्व शक्तियां तो हैं लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते। कोई बढ़िया चीज दे और उसको कार्य में लगाने नहीं आए तो उसके लिए वह बढ़िया चीज भी क्या होगी? काम की तो नहीं रही ना। तो सर्व शक्तियां यूज करने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी बहुत काल से कोई बच्चा आपकी आज्ञा पर नहीं चलता तो समय पर क्या करेगा? धोखा ही देगा ना। तो यह सर्व शक्तियां भी आपकी रचना है। रचना को बहुत काल से कार्य में लगाने का अभ्यास करो। हर परिस्थिति से अनुभवी तो हो गए ना, तो अनुभवी कभी दोबारा धोखा नहीं खाते। तो हर समय स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। सभी तपस्या की रेस में अच्छी तरह से चल रहे हैं ना? सभी प्राइज लेंगे ना? सदा खुशी खुशी से सहज उड़ते चलो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाओ नहीं। कमजोरी मुश्किल बनाती है। सदा मुश्किल को सहज करते उड़ते रहो। अच्छा, दूसरा ग्रुप, सभी अपने को सुदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सिर्फ स्वयं का दर्शन किया तो सृष्टि चक्र का स्वतः ही हो जाएगा क्या? सिर्फ स्वयं का दर्शन किया, भ्रकुटी में बैठे उस पॉइंट ऑफ लाइट में लंबे समय तक बैठे तो किसका दर्शन हो जाएगा? चक्र का दर्शन तो हो ही जाएगा। आत्मा को जाना तो आत्मा के चक्र को सहज ही जान गए। वैसे तो 5000 वर्ष का विस्तार है, लेकिन आप सबके बुद्धि में विस्तार का सार आ गया क्या? ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, कितना? 5000 दिन का। शूटिंग होगी नहीं होगी? लेकिन आपकी बुद्धि में क्या आ गया? सार आ गया। सार क्या आ गया? क्या सार आ गया? है जी? ये सार माने गुड़ी पड़वा। अरे बात हो रही है 5000 दिन की गुड़ी पड़वा। क्या सार आ गया? 5000 वर्ष का जो शूटिंग है, यहाँ 5000 दिन तो सार रूप में क्या आ गया? हाँ 14 वर्ष हैं। वो 14 वर्ष की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है? 3.5 वर्ष की पहली अवस्था है, मना सतो प्रधान अवस्था है। और दूसरी अवस्था कौन सी है? तो सामान्य अवस्था, ठीक है। और तीसरी अवस्था कौन सी है? रजो अवस्था। और चौथी तमो। क्या पहली बार सुन रहे हो क्या? ये तो ये गीत तो रोज ही गाते हो, हैं? इसी रूप से गाते हो या कोई सूक्ष्मता है इसमें? हैं? हाँ, तुम्हारा 1 सेकंड भी है नहीं है? 1 मिनट कितना बड़ा होता है सेकंड से? ये नहीं मालूम? 1 सेकंड से 1 मिनट कितना गुना अधिक होता है? 60। हाँ 60 गुना अधिक होता है। तो 1 सेकंड जो है तुम्हारा, उसको बेहद में 60 से गुना कर दो। लगभग हर एक युग की शूटिंग पूरी होती है। मिनट मोटर यहाँ काम करने जा रही है। मिनट मोटर खटाखट खटाखट। तो ज्यादा ही समझ में आ गया, इतनी जोर से मुस्कुराए। अच्छा, जिसको जितना समय है उतना जोर से मुस्कुराएगा वो।
क्या यहाँ तो जितना सूक्ष्मता से समय उतना ही ज्यादा जोर से मुस्कुराएगा, माना इतना हिम्मत वाला है, कितनी बड़ी धारिता आ गई इसके अंदर। जब हर सेकंड हर मिनट एक मिनट मोटर तैयार हो रही है तो हर एक एक्टर हर मिनट आ रहा नहीं आ रहा कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे। प्योरिटी की पावर है? जितनी की प्योरिटी की पावर आप में बढ़ेगी आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप वो रहस्य को भी जानते जा रहे हैं ना कि आप धैर्यता बढ़ती जा रही है आपकी। तो मिनट मोटर काम करेगी नहीं कहीं करेगी। तुमने तो पूरा 5000 वर्ष का हिसाब ही जान लिया। लेकिन आप सबके बुद्धि में विस्तार का सार आ गया। सार क्या है? ये सार की बातें हैं, विस्तार की बातें हैं? ये तो सार की बातें, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल सब कुछ सामने आ रहा है। कल और आज, कल और आज, कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या बनेंगे, ये है सार। सोचो, आज, कल और फिर क्या बनने वाले हैं, प्रैक्टिकल। इसमें सारा चक्र आ गया ना। कल और आज का अंतर देखो कितना बड़ा है। किस किस का? कल और आज का अंतर। सोचो, ब्रह्मा से विष्णु बनने का अंतर कितना तुमको इतना सूक्ष्म रूप में बड़ा है, छोटा है? बोलो, अभी तो दिनों की बात है ना। कल कहाँ थे और आज कहाँ है? रात और दिन का अंतर है क्या? रात और दिन का अंतर है। सोचो, इतनी सूक्ष्म गति से ड्रामा बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो जब विस्तार का सार आ गया तो सार को याद करना सहज होता है ना। कल और आज का अंतर देखते कितनी खुशी होती है? कल क्या थे और आज क्या है? बेहद की खुशी है। ऐसे नहीं आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गए। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। क्या करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। चक्र का ज्ञान क्या समझाता है? कि हमारे ही पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हैं। यहाँ आशीर्वाद और कृपा की कोई बात है? बिल्कुल नहीं। हाँ, जितना तुम याद करो इसमें आशीर्वाद कृपा इसी में है। तुम्हारा याद सिद्ध होना क्या निशानी है? नथिंग न्यू। जिसकी याद सिद्ध होती जाती है वो क्या बोलेगा हर परिस्थिति में? नथिंग न्यू, विचलित नहीं होगा। तो ड्रामा, अगर ड्रामा के राज को जान गए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है? अगर बाप भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी, और अभी समय इतना अकल्याणकारी ब्राह्मणों की दुनिया में 14 वर्ष, तो भी रिजल्ट क्या निकलने वाली है? कल्याणकारी या अकल्याणकारी? ब्राह्मणों का कभी अकल्याण हो नहीं सकता। तो ड्रामा में ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। क्या ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ड्रामा में समय का ज्ञान, समय की गति और समय के साथ साथ तुम्हारी गति। सोचो, तो समय इसकी कमी है तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है कि क्या यह मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरे का नहीं। कितना भी कड़ा हो, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है? कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती हैं मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं, मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं। लेकिन जो हो रहा है
वह बहुत अच्छा, क्योंकि हिसाब किताब कट रहे हैं। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तुम्हारा कोई बड़ा कर्म भोग आ गया तो तुम बाबा 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 कर रहे हो, तो क्या हो गया, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ गई। तो तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन ना हो, यह हो नहीं सकता। तो यह कभी भी नहीं कहना कि कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। क्या, कौन सी शक्ति मिली है? ईश्वरीय शक्ति। तो सदा स्वयं को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी हो या प्रदर्शन चक्रधारी हो, यह प्रकृति भी पर है, स्वयं नहीं। ये चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे ये 5 तत्व हो, क्या है ये? स्वयं नहीं है, पर हैं। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हो तो प्रदर्शन हो गए ना। हाँ, चाहे जड़ प्रकृति हो चाहे चैतन्य प्रकृति हो, क्या है? ये प्रदर्शन है। तो बॉडी कॉन्शियस होना माना प्रदर्शन, और आत्म अभिमानी होना माना स्वदर्शन। तो प्रदर्शन के चक्कर में आधा कल्प भटकते रहे हैं। संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। सदा स्वयं के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को क्रिसमस दिन की इन एडवांस मुबारक दी। कौन से दिन की? बड़ा दिन आने वाला है, इन एडवांस माना पहले ही मुबारक दे दी। दुनिया वाले क्रिसमस का दिन मनाते हैं, उसको कहते हैं बड़ा दिन। वह तो है हद का चक्कर के हिसाब से, लेकिन आप सबका बड़ा युग संगम युग चल रहा है। आयु के हिसाब से सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्तियों के हिसाब से बड़े से बड़ा युग संगम युग है। तो संगम युग अर्थात बड़े से बड़े युग की मुबारक हो। उन्हों को तो एक दिन के लिए क्रिसमस फादर आकर गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको सदा के लिए गॉड फादर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देते हैं। क्या? गॉड फादर कौन से वर्ल्ड की? गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देते हैं, जो एक दिन नहीं, थोड़े समय के लिए गिफ्ट नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की, जन्म जन्म की गिफ्ट है। क्या? अनेक जन्मों की और जन्म जन्म की गिफ्ट है। तो कितना बड़ा दिन हो गया, वाह कितना बड़ा युग हो गया। बड़े ते बड़े युग का हर दिन बड़ा है। क्या? बड़े ते बड़ा युग है कौन सा? संगम युग। और सोचो इसकी कितनी वैल्यू है एक एक दिन की। और मनाते कौन हैं? बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे, बड़े दिल से बड़े युग का, बड़े दिन का सदा मनाते रहे हैं। ये अभी जो शूटिंग पीरियड है, इसको क्या कहेंगे? बड़ा दिन कहेंगे कि छोटा दिन है? तुम्हारे दिन की शुरुआत होती है, रात की शुरुआत हो रही है। तुम्हारी शिव जयंती है या घोर अज्ञान की रात्रि है, इसको कहेंगे बड़ा दिन। सोचो 14 वर्ष उजाला बढ़ते ही जाए तो क्या कहेंगे? बड़ा दिन। और जो घोर अज्ञान की रात्रि मनाएंगे तो क्या होगा? रात्रि बढ़ेगी या छोटी होगी? बढ़ती जाएगी। 37 तक रात्रि बढ़ेगी या छोटी होने वाली है? बहुत बड़ी होनी है, और दिन भी बहुत बड़ा होगा। तो वर्ष के हिसाब से तो एक दिन का उत्सव मनाने का दिन है। कल्प के हिसाब से आप सबके लिए बड़ा युग मनाने का भाग्य है। तो यह सबसे बड़े ते बड़ा उत्सव है। हर दिन उत्सव का दिन है। तो बड़ा युग हो गया ना। क्रिसमस के दिन वो नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, लेकिन उन्हों का नाचना, उन्हों का गाना, उन्हों का मनाना और आप सबका मनाना कितना रात दिन का अंतर है? वो स्थूल रूप में मनाते हैं, हम
सूक्ष्म रूप में मनाते हैं। इसलिए बड़े युग में बड़े दिन की मुबारक और वर्ष के हिसाब से क्रिसमस के दिन की मुबारक। सभी डबल विदेशी अपने अपने प्रति क्रिसमस की व नए वर्ष की मुबारक बाप द्वारा स्वीकार करें। बच्चे ग्रीटिंग्स के कार्ड भेजते हैं और बाप दादा ग्रीटिंग कार्ड के रिटर्न में श्रेष्ठ भाग्य का रिकॉर्ड नोंद रहा है। इसलिए सभी कार्ड भेजने वालों को पद्म गुना रिटर्न में मुबारक हो। सभी अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करें। भारत वाले और विदेश वाले दोनों को मुबारक। दादी जी से, बाप की सृष्टि में ही आप हैं और बाप की दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है, इसलिए शरीर को कैसा रखना है? स्वस्थ। अच्छा, ओम शांति।